परमिशन क्यों लेनी है? यहाँ पे क्या प्राइवेट बिल्डिंग बन रही है? प्राइवेट जो कंपनी है वो प्राइवेट है मैम। कंपनी प्राइवेट है, जगह तो सरकारी है ना। पंचतीर्थी में मल्टी लेवल कार पार्किंग, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी तक वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस नहीं मिली है? वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ये कहता है कि 6.14 कनाल में आपने कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन इसमें से एक कनाल 10 मरले जगह हमारी है। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 25 जनवरी 2021 को याद आया कि नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में दरख्वास्त दी जाए और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मांगी जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है। और बिल्कुल सही है, मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए। जितनी पार्किंग की दिक्कत जम्मू शहर में है उसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द पार्किंग बननी चाहिए। लेकिन बेहतर क्या है कि आप पहले लैंड डिस्प्यूट्स क्लियर कर लें, पहले आप क्लियरेंस ले लें, आप पहले जितने मसले हैं उन्हें हल कर लें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें, ताकि कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द हो और बीच में कंस्ट्रक्शन का काम रुके ना। या फिर ये कि आप पहले कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दें, उसके बाद जब मसला बन जाए, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो ये काम आधे में छोड़ना पड़े। इस रैम्प बेस्ड मल्टी लेवल कार पार्किंग के ऊपर 24 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। उसके अलावा ये मल्टी लेवल कार पार्किंग जो होगी, यहाँ पर 258 कार्स और 136 टू व्हीलर्स लग सकती हैं, इतनी कैपेसिटी यहाँ पर होगी। लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। लेकिन जिस अधिकारी ने परिवेश पोर्टल के ऊपर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया, स्टेट लाइन ने उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि 25 जनवरी को उन्होंने अप्लाई किया है क्लियरेंस के लिए, और साथ में उन्होंने ये भी माना कि अभी तक वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिली है, जिस प्रोजेक्ट पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पास जेएमसी की परमिशन है तो आप आ सकते हो। पर परमिशन क्यों लेनी है? यहाँ पे क्या प्राइवेट बिल्डिंग बन रही है? प्राइवेट जो कंपनी है वो प्राइवेट है मैम। कंपनी प्राइवेट है, जगह तो सरकारी है ना। जेएमसी की है, लेकिन बोला है कि कोई भी आए हैं, जो भी मीडिया वाले आएंगे, कि जेएमसी की परमिशन लेंगे और उसके बाद जो मर्जी वो मतलब आप फोटो को ले सकते हैं। मीडिया को कवरेज करने से कैसे रोका जा सकता है? यहाँ पे कोई प्राइवेट लैंड तो है नहीं। नहीं, परमिशन है अगर आपके पास तो आप आ सकते हो। है ना अद्भुत, आप बिना वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। लेकिन सरकारी प्रोजेक्ट जहाँ पर चल रहा हो वहाँ पर मीडिया को रिपोर्ट नहीं करने दे सकते। या ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कोई प्राइवेट बिल्डिंग बन रही हो। मेरे साथ हैं एडवोकेट संजीव सरीन, रेवेन्यू लॉयर हैं, इनसे जानते हैं। सरीन साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अभी तक वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट के लिए, इस लैंड के लिए नहीं मिली है। क्या बिना वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है? क्या ये इलीगल नहीं है? बेसिकली तो इलीगल है। बिना परमिशंस के ये तो वैसे काम ही नहीं लगा सकते थे। एक साधारण इंसान को जब कहीं पे भी कोई भी काम लगाना होता है तो सरकारें एक से एक ज़्यादा हर जगह अड़ंगे लगाती रहती है। यहाँ से एनओसी लाओ, वहाँ से एनओसी लाओ, ये करो वो करो। लेकिन वो यहाँ पे जब सरकारी मसला बन जाता है बिना वाइल्ड लाइफ परमिशन के, और आपके लिए ये बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, शायद आप मीडिया पर्सन से आपको ज़्यादा पता हो, ये लेफ़्ट में भी पूरे फॉरेस्ट एरिया है और जो है राइट में भी है सारा फॉरेस्ट एरिया है। और अभी भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वाइल्ड लाइफ की एनओसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल भी यहाँ पे कई जंगली जानवर आमतौर पे देखे जाते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के बीच में से सड़क निकाल दी गई है, सड़क के आसपास ट्रैफिक चल रही है, लेकिन ये सारा इस तरफ से भी, इस तरफ से ही सारा जंगलात का ही है। मुझे बताएं कि म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर जब आपको कंस्ट्रक्शन करनी होती है किसी आम आदमी को, तो आपको जेएमसी से एनओसी लेनी पड़ती है। बिल्डिंग में अगर आपने एक एक्स्ट्रा स्टोरी चढ़ानी है तब भी आपको जेएमसी से परमिशन लेनी है। ये प्रोजेक्ट जो है ये जेएमसी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। आपको क्या लगता है कितना गलत है कि यहाँ पर जेएमसी जो है वो भी बिना परमिशन के यहाँ पर काम करवा रही है? जवाबदेही ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। असल में मैं आपको बता दूं, जब से ये यूटी सरकार बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी की सरकार बनी हुई है,
जवाबदेही किसी डिपार्टमेंट भी कहीं पे भी नहीं है। सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब टैक्सेस, सब प्रॉब्लम्स आम जनता के लिए, ना एडमिनिस्ट्रेटिव्स के लिए कोई प्रॉब्लम है, ना उनकी जवाबदेही है। वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी की कारस्तानी दिखाई है। म्यूनिसिपैलिटी मीन्स अब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन चुका है, ये अपनी नालायकी दबाने के लिए जबरन काम लगा रखा है। ये सारा प्लास्टिक आपको दिख रहा है सर, ये सारी गार्बेज उन्होंने खुद डाली हुई है और हाश हाश में ये काम कर रहे हैं। ये बोर्ड आप सामने देखें कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये कंस्ट्रक्शन कर रही है रैम्प बेस्ड मल्टी लेवल पार्किंग पंचतीर्थी में, और नीचे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी विकास एंड एसोसिएट्स न्यू दिल्ली, यानी कि दिल्ली की कंपनी है जो यहाँ पर ये मल्टी लेवल कार पार्किंग बना रही है। लेकिन ये कार पार्किंग किस समय बनाई जा रही है वो ध्यान से सुने। पहली बात ये कि जब ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, क्या एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को नहीं मालूम था कि इस समय में जब आप काम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर मौसम कैसा होगा? बारिशें शुरू हो गई, सर्दी का मौसम है, और उसके अलावा आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर लगाया गया है जेएमसी के द्वारा कि यहाँ पर ट्रैफिक वन वे की गई है एसएसपी ट्रैफिक के ऑर्डर के साथ। ये वो स्ट्रेच है जो सिदड़ा को जम्मू शहर से जोड़ता है। ये वो स्ट्रेच है जहाँ से आप सर्कुलर रोड, यानी कि जहाँ पर डीसी ऑफिस है, उस तरफ भी ये रास्ता जाता है। और इस रास्ते पर हर शाम को ट्रैफिक पुलिस को 2 ट्रैफिक कर्मचारी खड़े करने पड़ते हैं ताकि यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन ना हो। दरबार मूव हुआ है, और ये जो स्ट्रेच है यहाँ से जब आप निकलते हैं सामने राजभवन को रास्ता है, और इस जगह पर हर शाम को ट्रैफिक कंजेशन होती है क्योंकि वन वे ट्रैफिक की गई है। सिदरा में आप जानते हैं कि लोगों को जब सिविल सचिवालय की तरफ जाना होता है सुबह के समय में कितनी ट्रैफिक से यहाँ पर गुजरना पड़ता होगा। ट्रैफिक कर्मचारी 2 कर्मचारी यहाँ पर हर शाम को और दिन के समय में भी तैनात किए जाते हैं ताकि यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन ना हो। और तो आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि वन वे ट्रैफिक की गई है, यानी कि यहाँ से सिर्फ गाड़ियाँ आ सकती हैं, जा नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद लाइव आप देखें दृश्य कि किस तरीके से गाड़ियाँ इस रास्ते से जा भी रही हैं। साफ तौर पर मतलब यह है कि एसएसपी ट्रैफिक के भी ऑर्डर को माना नहीं जा रहा। यही होता है जब आप बिना प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं। सरकार ने कहा था कि आप बिना मैंडेटरी क्लियरेंसेस के कोई भी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में शुरू नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्लियरेंसेस में बिलीव नहीं करती।